हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोई के ट्रिक। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज एआई। एक स्टूडेंट किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकता है। हम सभी जानते हैं एआई आजकल हर फील्ड को टच कर रहा है। डाइवर्स यूज हमको देखने को मिलता है एआई का। तो इस टाइम में जो स्टूडेंट है वो किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में जो है आंसर करने वाले हैं। हाउ कैन स्टूडेंट यूज एआई। देखिए, आप अगर यहाँ पर हम बात करें तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या बैंकिंग, तो कोई भी एग्जाम हो, हम जानते हैं हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है, सबकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कॉम्पिटिशन लेवल भी हर एग्जाम का कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। मगर यहाँ पर हम एक ओवरऑल पिक्चर लेके चलते हैं। जब भी आप तैयारी करते हैं तो उस समय आपको क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम के लिए, हर स्टूडेंट के लिए कॉमन होते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो चैलेंज आता है, जो 100% स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो ये है कि जो सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो वॉल्यूम देखोगे आप, उसका कंटेंट अगर देखोगे तो बहुत डिमांडिंग सिलेबस होता है। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट होता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा जो चैलेंज आता है वो आता है यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन का। कई बार लाखों की संख्या में, कई बार करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, जो एग्जाम है उसमें अपेयर हो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ सीटों के लिए करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रॉबिलिटी आपके अगेंस्ट हो जाती है। तो इंटेंस कंपटीशन है। फिर आता है मुद्दा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का। किस तरह से आप अपना पूरा टाइम मैनेज करें। कुछ लोग डेडिकेटली 1-2 साल तैयारी करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर वर्किंग होते हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को समझना और अपने हिसाब से आप कब क्या पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब आपको मैनेज करना पड़ता है। किस तरह से आप अपने पर्सनल कमिटमेंट्स को, प्रोफेशनल कमिटमेंट को यहाँ पर मैनेज करें और साथ साथ पढ़ाई भी करें, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर आता है एक सबसे बड़ा इशू, जो है सेल्फ डाउट और मोटिवेशन का। तैयारी तो आप लगातार करते रहते हैं, मगर जाहिर सी बात है कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सिलेबस आपका अगर कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पे, आप पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सेल्फ डाउट भी आता है, कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं कम होता है। और बहुत सारी जो सिनेरियोज हैं हमारे सामने आते हैं, सबके साथ अपना अलग चैलेंज होता है। ये कुछ कॉमन चैलेंज तो मैंने आपको बताए, मगर जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। उसका पढ़ाई करने का तरीका, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसके साथ जो परिस्थिति है उसके आसपास की, वो सबकी डिफरेंट होती है। इसलिए एक बोल सकते हैं ना, वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। सबके लिए एक अलग अप्रोच बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा तो सेम है, मगर कहीं ना कहीं कुछ बारीक चीजें हैं जो चेंज होती हैं। यहीं पर बेसिकली हम देखते हैं कि एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर जो हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हम हमेशा स्मार्ट प्लानिंग की तरफ जाएं, स्मार्टली प्लान करें। आज के टाइम में पॉसिबल है। ठीक है। फिर जो हमारे एफर्ट्स है वो लगातार 100% कंसिस्टेंटली हम एफर्ट दें, भले हम एक दिन तैयारी करें या 1 साल करें, जब तक करें 100% हमको कमिटमेंट देना है। फिर हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो समय के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि समय चेंज हो रहा है। अगर कुछ नया अच्छा तरीका आ गया है तो उसको अडेप्ट करने में हमारा फायदा है, तो हमको करना चाहिए। अगर ऐसा बोला जाता है समय के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा, तो हमें समय के साथ चलना आना चाहिए। तो जो प्रिपरेशन है वो समय के साथ चेंज होती है, तैयारी जो है करने का तरीका भी चेंज होता है। तभी कहीं ना कहीं हम कहाँ जाएंगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। एक देखा जाए ओवरऑल अप्रोच किसी की भी होती है तो कहीं ना कहीं वो यही होती है। अब आती है बात एआई की। एआई आपकी यहाँ पर कहाँ कहाँ मदद कर सकता है, उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एआई को एज आप गुरु, मेंटर, ट्यूटर, जिस तरह से देखना चाहें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एआई एज अ गुरु देखते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी वो हेल्प करता है प्रिपरेशन में। ठीक है, कैसे करता है देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एआई के थ्रू आप पर्सनलाइज्ड एआई स्टडी प्लान कर बना सकते हो। यानी कि आपका जो भी स्टडी करने का तरीका है, प्लानिंग का तरीका है, दिन का शेड्यूलिंग हो, वीकली शेड्यूलिंग है, मंथली शेड्यूलिंग है, किसी सब्जेक्ट को लेकर शेड्यूलिंग है, तो स्टडी प्लान पूरा आप एआई के थ्रू अपने लिए, अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ को समझ के, वीकनेस को समझ के, अपने टाइम को समझ के बना सकते हो। पॉसिबल है, और वो अच्छा प्लान यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है। फिर आती है बात एडेप्टिव लर्निंग की। अगर आप यहाँ पर लर्निंग के जो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से ही पढ़ाई कर रहे हैं, मगर लर्निंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ट्रिक्स वाला तरीका हमने यहाँ पर आपको दिया हमारे चैनल पे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप चीज़ों को याद कर सकते हो, स्टोरी के फॉर्म में आप स्टोरी बना सकते हो। इसके अलावा माइंड मैप है, फ्लो चार्ट्स है, इसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चनिंग एंड आंसर के थ्रू भी एक अच्छा तरीका है जिससे पढ़ाई की जाती है।
और यहाँ पर हम अगर देखें तो जो अडेप्टिव तरीके हैं वहाँ पर आप कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की अगर बात करें तो वहाँ पर एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप यहाँ पर जो अपनी स्टडी है या डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो और अपना सकते हो अपने लर्निंग शेड्यूल में, ताकि कुछ टॉपिक्स जो आपको परेशान करते हैं उनको लेकर आपको एक एज मिल जाए। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा एआई। इसके अलावा एआई आपके मॉक टेस्ट बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल तो है ही, मगर कुछ टॉपिक्स पर आपको कई बार ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। कई बार आपको लगता है कि लेवल वो नहीं आ रहा मॉक टेस्ट का जो मुझे चाहिए, तो एक लेवल जो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वो क्रिएट करने में यहाँ पर एआई आपकी मदद करेगा। फिर डाउट सॉल्विंग की अगर हम बात करें, कुछ टॉपिक्स कई बार ऐसे रहते हैं बार बार डाउट आ रहे हैं, तो डाउट को सॉल्व कैसे किया जाए, रिवाइज करने के जो तरीके हो सकते हैं उस पर हम काम कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा यूटिलाइजेशन, डाउट सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आपको एआई यहाँ पर हेल्प करेगा। फिर एक स्ट्रेटेजी बनाने में, एक स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी एग्जाम का आपको एआई इसमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हर एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी अलग बनेगी, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, इसलिए हर व्यक्ति की प्लानिंग भी अलग होगी। तो उसको ध्यान में रखते ही पूरा आप देखते हैं कि एआई आपके लिए काम कर सकता है। अब एआई काम कैसे कर सकता है, कौन सा एआई कहाँ यूज़ करना है, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, उसकी बेसिक गाइडेंस यहाँ पर आपको दी जाएगी। सबसे अच्छी बात आप एआई में ये देखेंगे कि एआई एक एग्जाम को समझने के लिए भी आपको समझाना पड़ेगा। एआई को समझाना पड़ता है कि मुझे ये समझाओ। तो वो जो ट्रेनिंग है वही बेसिकली यहाँ पर हम आपको देने की कोशिश करते हैं। अब जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा एआई के थ्रू वो ये है कि आपकी लर्निंग स्पीड जो है आपको बढ़ते हुए दिखेगी। जो आपका सीखने का बोल सकते हैं यहाँ पर तरीका होता है, अगर उसको थोड़ा-सा चेंज करें, तो सीखने की स्पीड यहाँ पर आपकी अच्छी हो जाएगी। आपकी एक्यूरेसी बढ़ते हुए दिखेगी। एरर सॉल्विंग की बात करें तो एरर बहुत कम होते चले जाएँगे, क्योंकि एरर लगातार सॉल्व करता है, रियल टाइम एरर सॉल्व हो जाते हैं, डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं एक ही बार में। तो आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर टाइम मैनेजमेंट जो की होता है, किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इश्यू जो है मैंने देखा, वो है टाइम मैनेजमेंट। अधिकतर बच्चे इसी से परेशान हैं, कई बार 24 घंटे हैं पढ़ने को, फिर भी उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता है। तो जिसने टाइम मैनेज कर लिया वो मान लीजिए वो 90% बच्चों से वैसे ही आगे चला गया। तो उसमें बहुत हेल्प करता है यहाँ पर एआई आपकी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन-सा टूल कहाँ यूज़ हमको करना चाहिए। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि 1-2 टूल से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 टूल, इससे ज़्यादा हमको टूल यूज़ करने ही नहीं चाहिए। और बहुत सारे टूल हमारे सामने हैं, तो किस स्टूडेंट को कौन-सा पसंद आ जाए और कौन-सा आपको सूट कर जाए वो आपके ऊपर है। ट्राई एक बार कर सकते हो 5-10, मगर आखिरी में आपको जो है ज़ीरो डाउन करना है 3 टूल पर ही। 3 से मैक्सिमम 2-3, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पर बनाई है कौन सा एआई किस पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है नोट मेकिंग के लिए आप यहाँ पर एटलस को यूज़ कर सकते हो, टॉप नोट्स को यूज़ कर सकते हो, पेंसियम को यूज़ कर सकते हो, माइंड ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्लैप्स को यूज़ कर सकते हो। ये आपके नोट मेकिंग, समराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल टूल्स होते हैं। किसी को एक बार ट्राई करके देखना, कई बार किसी का पेड वर्जन होता है, मगर अधिकतर केसेस में आपको फ्री वर्जन इनका अवेलेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है क्विज़ के लिए, जो अधिकतर स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप क्विज़लेट को इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टूल है ये। उसके अलावा भी 2 टूल यहाँ पर, भारत एग्ज़ाम फ्रेंड्स भी एक अच्छा टूल है, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आता है होमवर्क के लिए, डाउट सॉल्विंग के लिए, तो ट्यूटर एआई यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करता है, और साथ में यहाँ पर socrates.org ये भी डाउट सॉल्विंग में काफ़ी अच्छा काम करता है, वो देखने को मिलेगा। सबसे अभी अच्छा जो चल रहा है वो ट्यूटर एआई। फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ग्राफिक्स के थ्रू याद करनी है, माइंड मैप के थ्रू याद करनी है, पोस्टर के थ्रू याद करनी है। तो आइडिया, ग्राम एआई और नैपकिन एआई इसमें आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टास्क मैनेजमेंट शेड्यूलिंग। सबसे अच्छा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काम, वो एमली.एआई, मोशन एआई, इसमें आपकी हेल्प करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इस तरह से आपकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए, शेड्यूल बना के देना, फिर रिमाइंडर सेट करना, और फिर यहाँ पर आखिरी में एंड ऑफ द डे एनालिसिस भी करना कि जो हमने टारगेट लिए थे वो पूरे हुए कि नहीं। उसको पूरा यहाँ पर हम शेड्यूल कर सकते हैं, बना सकते हैं टास्क मैनेजमेंट के अंदर। फिर आती है बात जो जर्नल चीज़ें हैं, वहाँ पर आप देखोगे अधिकतर आपको सर्चिंग की नीड पड़ती है, क्यूएनए रिसर्च की नीड पड़ती है। तो वहाँ पर आप चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छा काम करता है, वो देखेगा। चैट जीपीटी स्ट्रक्चर में, फॉर्मेटिंग में अच्छा काम करेगा, डाउट सॉल्विंग में भी काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है जेमिनी, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है बात रिसर्च की, डॉक्यूमेंट एनालिसिस की या क्यूएनए एनालिसिस की। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूमाता और नोटबुक एलएम, ये दोनों ही यही काफ़ी अच्छे हैं। नोटबुक एलएम मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा, मगर हुमाता भी अपनी जगह काफ़ी अच्छा काम करता है, जहाँ पर आप
स्टडी मटेरियल को रिसर्च करने की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नोट्स मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। ये हाथों हाथ क्विज भी बनाता है, फ्लैश कार्ड भी बनाता है, तो बहुत सारे काम जो है नोटबुक एलएम एक ही टूल में कर देता है। तो मल्टीपल टूल्स का काम नोटबुक एलएम करता है, तो इसलिए नोटबुक एलएम हमको प्रेफर करना चाहिए। तो ये कुछ टूल्स हैं जो हमको इस्तेमाल करने चाहिए जब हम एआई की बात करें। मैंने बताया बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर, मगर आपको सब इस्तेमाल नहीं करने हैं। ट्राई कर लेना सब जो आपको अच्छे लगें, मैक्सिमम 2 से 3 टूल, इससे ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना है। कन्फ्यूजन बढ़ेगा, काम नहीं बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। अब आती है बात एग्जाम जर्नी की। तो ये एक एग्जाम जर्नी जो है हर बच्चे के मन में होती है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, फोकस से एक प्लान बनाऊंगा। सबसे सारी गलती यही रहती, प्लानिंग ही उसकी अच्छी नहीं होती। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन ये भी बहुत बड़ी की है। रिसोर्स के अंदर क्या की बुक्स आ गई, आपकी ट्यूशन क्लासेस आ गई, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, आपके मॉक टेस्ट आ गए। अब इसमें एक चीज और जोड़नी है आपको, एआई। एआई भी एक फ्री रिसोर्स है, जो आप नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, तो कोई और तो कर ही रहा है। तो उसका भी यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक बार यूज करके जरूर देखें, टाइम ने उसको। ये आपकी हर जगह हेल्प करेगा, ये आपकी प्लानिंग में भी हेल्प कर देगा, ये आपकी स्टडी टेक्निक बनाने में हेल्प कर देगा। इवन पॉजिटिव माइंडसेट की अगर हम बात करें, वहां पर भी यही आपकी हेल्प करता है। तो इस पूरी जर्नी में एक आपके साथ जो पार्टनर 24/7 हो सकता है, वो कौन है? एआई है। देखिए, एक टीचर भी आपकी एक लिमिट तक ही मदद कर सकता है, 24/7 आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। और सबसे अच्छी बात होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के साथ अगर आप एआई से बात करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। किसी के साथ भी करते हैं ऑनेस्टी से बात, मगर सबके साथ पॉसिबल नहीं होता कि सबके सामने हम अपने आप को पेश कर पाए। मगर यहाँ पर एडवाइस मेरी यही रहेगी कि एआई के सामने अपने आप को ऑनेस्टली पेश करें, तो वो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो आपके एनालिसिस होता है आपको लेके, आपका पेपर का एनालिसिस होता है, वो अच्छे से कर देगा। अगर आपने एआई से ऑनेस्टली बात करी, तो ऑनेस्ट फीडबैक आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर शर्माने की जरूरत नहीं है। आपके साथ एक मेंटर जुड़ गया, एक ट्यूटर जुड़ गया, तो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे अच्छा आपको जर्नी में कोई पार्टनर मिल सकता है इस वक्त, तो वो है एआई, जिसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या करा है, स्टूडेंट्स के लिए एआई मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है। तो बहुत ही सिंपल कोर्स है होने को, तो आप खुद भी अगर एआई यूज करते हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख जाओगे। मगर कई बार गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए यहाँ पर एआई को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी एआई को कहाँ इस्तेमाल करना है, और पर्सनली आपके लिए क्या बेटर रहेगा, उसकी रिकमेंडेशन हमारे मेंटर्स आपको यहाँ पर देंगे। तो पूरा एआई के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में समझाया जाएगा, कौन से टूल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है, वहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको एक सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा पर्सनल 1-on-1 बेसिस पर, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली बात करी जाएगी, और उनके लिए एक प्रॉपर एआई टूल्स को निकाला जाएगा, और एक प्लान को भी बनाया जाएगा, ताकि वो लॉन्ग टर्म आपकी हेल्प करे। और ये जो कम्युनिटी बनेगी, लाइफ टाइम के लिए बनेगी, ताकि आप जुड़े रहें, क्योंकि एआई वर्ल्ड में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। उन अपडेट्स को भी आपको आप तक पहुंचना चाहिए, और क्या बेटर हो सकता है समय के साथ, वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो उसके लिए कम्युनिटी भी बनेगी। इसलिए यहाँ पर जो हमारा एआई मास्टरी कोर्स है, उसको एक बार आप देख चेकआउट कर सकते हो, किस तरह से एआई के थ्रू आज हम पढ़ाई करें, उसके लिए ये बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से एआई एक स्टूडेंट यूज कर सकता है, और किस तरह से उसको करना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि एआई का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।